Hello friends, welcome to this channel Easy Physics by Tushar Sir. Here you will get all the concept, exercise, numerical of 11th and 12th standard of physics subject. Today I am going to take lecture physics chapter will be motion in a plane, समतल में गति, and today's topic will be we have solved NCERT exercise solution from question number 4.6 to 4.9 और 4.10. क्वेश्चन नंबर 4.6 में क्या दिया है, देखो दिया है कि आपको ये प्रूफ करना है, कुछ आइडेंटिटी गिवन है, आपको ये आइडेंटिटी प्रूफ करना है। पहला दिया है कि मॉड ए प्लस बी इज लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी। यहाँ पे देखो कुछ चार आइडेंटिटी दी है, आपको ये प्रूफ करना है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट पे आता हूँ। फर्स्ट दिया है कि दो वेक्टर, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो आपको बताना है कि जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस होगा उन दोनों वेक्टर के सेपरेट मैग्नीट्यूड से। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लेता हूं मैं, हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए, ठीक है। अब हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर बी, दोनों को मुझे ऐड करना है। मुझे दोनों को ऐड करना है तो मैंने क्या किया, दोनों को ऐड करने के लिए सबसे पहले मैंने वेक्टर ए को ड्रॉ किया। अब इसके हेड से मैंने वेक्टर बी को ड्रॉ किया। देखो ये इस तरीके से, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर रिजल्टेंट हो जाएगा आपका। ये कितना आपका हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर है, ये ए और ये बी और ये उसका रिजल्टेंट कितना, ए प्लस बी। ये ट्रायंगल बन रहा है, अगर आप देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू आर। और आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल की कोई भी एक साइड, अगर मैं ट्रायंगल के ये एक साइड की बात करता हूं, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल एक साइड है पी क्यू, एक साइड है क्यू आर और तीसरी साइड कौन सी है, पी आर। तो अगर मैं किसी भी एक साइड की बात करता हूं, जैसे मैं पी आर की बात कर रहा हूं, तो ये जो साइड होगी ये हमेशा हमेशा लेस होगी, लेस या इक्वल होगी किसके, इन दोनों के। ये जो साइड होती है ट्रायंगल की, कोई भी ट्रायंगल है तो ये एक साइड हमेशा हमेशा लेस होती है या तो इक्वल होती है किसके, इन दोनों के एडिशन के। यानी कि ये वाली साइड कितनी है, पी क्यू, और ये कितनी है, क्यू आर। बात समझ में आया। इन दोनों का जो एडिशन होगा उससे ये वाली जो साइड होगी वो कम होगी या तो इक्वल होगी। ये एक तो प्रॉपर्टी ट्रायंगल की ये होती है। इसी में एक प्रॉपर्टी और होती है कि ये एक साइड जो होगी इन दोनों के डिफरेंस से हमेशा अधिक होगी, इन दोनों के डिफरेंस से हमेशा अधिक होगी। इन दोनों के एडिशन से छोटी होती है और डिफरेंस से क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि पी आर की जो वैल्यू है, पी आर, ये हमेशा बड़ा होगा या तो इक्वल होगा किससे, इन दोनों के डिफरेंस से, यानी पी क्यू माइनस क्यू आर। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी पे बेस हम सॉल्व करते हैं। यार ये एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हो गई। अब एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है। अब मुझे अभी बताओ, अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी को यूज करता हूं, ये भी जो वेक्टर का जो एडिशन है वो कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल ही फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, एक ट्रायंगल ही फॉर्म कर रहा है। तो इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं, मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि पी आर, मैंने यहाँ पे लिखा पी आर इज लेस देन और इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। व्हाट इज द पी आर, पी आर क्या है आपका, पी आर है आपका ए प्लस बी। व्हाट इज द पी क्यू, पी क्यू इज द ए, एंड व्हाट इज द क्यू आर, क्यू आर इज द बी। अब मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं दोनों साइड, ये बता दोनों साइड में अगर आप मैग्नीट्यूड लोगे तो ये मॉड ए प्लस बी। याद रखना मैग्नीट्यूड हमेशा हमेशा प्लस में होता है, ये कंफर्म है। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, दैट इज द फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आपको यही प्रूफ करना था। देखो सेकेंड में आपको प्रूफ करना है मॉड ए प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए माइनस बी। तो मैं दूसरी वाली प्रॉपर्टी को यूज करता हूं, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी को, ये फर्स्ट वाला पार्ट। दूसरी वाले में मैंने दूसरी वाली प्रॉपर्टी को यूज किया, क्या है प्रॉपर्टी, पी आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू आर।
ठीक है, यानी कि ये जो पी आर है, यानी ये वाली साइड कितनी है आपकी ए प्लस बी, ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट इज द पी क्यू इज द ए, व्हाट इज द क्यू आर इज द बी। बोथ साइड मैंने मॉड लिया, मॉड अगर आप लेते हो तो मॉड ए प्लस बी, ये आपका हो जाएगा कितना मॉड ए, ये साइन माइनस का है तो माइनस, और ये मॉड बी। ठीक है, ये आपका पार्ट बी, ये आपको प्रूफ करना था, देखो। ठीक है, पार्ट सी में आपको प्रूफ करना है वेक्टर ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि आपको यहां पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, देखो यहां पे, यहां मैं ड्रॉ करता हूं, ये है वेक्टर ए, ये कौन सा वेक्टर था, वेक्टर बी। मुझे ए माइनस बी निकालना, ये तो ए माइनस बी निकालने के लिए आप पहले माइनस बी ड्रॉ करिए, तो माइनस बी हमारा ये आएगा, ये बी है और ये माइनस बी होता है, ये ए और ये माइनस बी, ए होता है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कितना ए माइनस बी। ठीक है, यहां पे इसको नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, यहां भी आपको सबसे पहले प्रूफ करना है कि जो a माइनस बी होगा वो लेस होगा या तो इक्वल होगा किससे, a प्लस बी के, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां भी प्रॉपर्टी आप फटाफट लिख दो, यहां की प्रॉपर्टी अगर मैं लिखता हूं तो ये पी क्यू और ये क्यू आर, यहां पे अगर मैं लिखता हूं ये होता है, ये एक साइड ये है पी आर, मैं लिख सकता हूं ये जो होगा पी आर, ये जो साइड होगी ये साइड स्मॉल होगी इन दोनों के एडिशन के, यानी पी आर स्मॉल पी क्यू प्लस क्यू आर, एक तो प्रॉपर्टी हो गई। और यही जो साइड है पी आर, ये आपका ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा इन दोनों के डिफरेंस के, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब मैं यूज करता हूं ये वाली प्रॉपर्टी, आप यूज करो। अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करता हूं थर्ड वाली, तो इसको मैंने यहां पे लिखा पी आर लेस देन और इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। व्हाट इज द पी आर, पी आर इज द ए माइनस बी, less than or equal to what is the PQ, PQ is the A, plus what is the QR, QR is the minus B, QR is the minus B। क्लियर, दोनों साइड में मैंने मॉड लिया, मॉड अगर आप लेते हो तो ये मॉड A माइनस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड A प्लस मॉड में माइनस बी, और मॉड में वैल्यू प्लस में हो या माइनस में हो, हमेशा हमेशा उसकी वैल्यू किस में आती है, प्लस में आती है। ये आप याद रखना, ये आपका हो जाएगा कितना ए माइनस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, दैट इज द पार्ट थर्ड। ठीक है, अब पार्ट डी की बात करूं, पार्ट डी की अगर मैं बात करता हूं तो पार्ट डी में क्या हो जाएगा आपका, देखो फोर्थ पार्ट में मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूं, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी यूज करो, कितना आपका पी आर ग्रेटर देन और इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू आर। व्हाट इज द पी आर, पी आर इज द ए माइनस बी ग्रेटर पी क्यू, व्हाट इज द पी क्यू ए, व्हाट इज द क्यू आर, क्यू आर इज द माइनस बी, लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पे ए दोनों साइड मॉड, तो मॉड लिया तो मॉड ए माइनस बी, मॉड ए, ये तो साइन माइनस का था, और ये माइनस बी का जब मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस बी, इस तरीके से आप इसको लिखोगे। ये आपका पार्ट फोर्थ का आंसर, ये देखो। ठीक है, तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 4.6। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4.7 देखो, क्वेश्चन नंबर 4.7 में दिया है कि